Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Basil welcoming you to your own classes, The Tutors. Today we are going to continue with chapter number 6 of OC. I hope you people are easily able to see what has been written on the board. Okay, the markers has been finished. So let me see from where we are left to continue with chapter. Responsibilities towards different groups में हम लोग ने owners का responsibility towards investors, we did these two things. Responsibility towards employees, responsibility towards employees से बाकी है आज हम लोग एम्प्लॉइज टूवर्ड्स गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स community, society or public in general. Responsibility towards public in general. So we will try to complete these four aspects, these four topics. Each will be having 7 or less points. ठीक है, हम लोग हर एक का 7 या 7 से कम पॉइंट्स कवर करेंगे. अगर 7 से कम पॉइंट्स इसी में है तो हम लोग उतना ही कवर करेंगे, 7 से ज़्यादा है तो 7 ही करेंगे, बिकॉज उतना ही पढ़ोगे तो भी इतना इट इज़ ओके टू स्टडी 7. ठीक है, so let us get started with the lecture. Responsibility towards employees. Okay, so first point is responsibility towards employees में पहला point है job security. हर एक एम्प्लॉय जो बिजनेस यूनिट में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उस एम्प्लॉय को उसके जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए. उसको कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए दैट उसकी एक छोटी या कोई भी गलती से उसकी जॉब जा सकती है. दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, whichever the employee working in the company, he or she should feel secure that even if I am making any mistake, my company will rectify my mistakes and give me chances and try to improve me and not मुझे जॉब से निकाल नहीं देंगे, सिर्फ मुझे इम्प्रूव करेंगे. हर एक एम्प्लॉय को वो जॉब सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस यूनिट की. किसके तरफ? एम्प्लॉय की तरफ. सेकेंड पॉइंट इज फेयर रेम्यूनरेशन. द एम्प्लॉय वर्किंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड गेट फेयर रेम्यूनरेशन. जितना भी पैसा वो लोग डिजर्व करते हैं उतना पैसा उनको मिलना ज़रूरी है. तुम लोग उनको 10,000 जितना काम करा के 5,000 रुपया दोगे, देन इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसमें बिजनेस का ही लॉस है अल्टीमेटली फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम. वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज टिकेंगे नहीं. उनको हमेशा नए नए एम्प्लॉयज को रखना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा. उनसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उन लोग नहीं करा सकते हैं. जो भी पुराने एम्प्लॉयज रहते हैं उन लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेंड रहते हैं, उनको पता रहता है कि कंपनी उनसे क्या चाहती है. सो इफ़ यू आर गिविंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन, प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर इंसेंटिव्स, प्रॉपर बोनसेस, प्रॉपर इंक्रीमेंटेशंस, प्रॉपर promotions to your employees, they will stay in your company and they will work thoroughly in your company and ultimately it is beneficial for your company, for your business organization. थर्ड पॉइंट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. जो भी तुम लोग काम करा रहे हो उनसे उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है. बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जो मेडिक्लेम कराते हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जो हेल्थ चेकअप कराते हैं उनके एम्प्लॉयज के हर एक साल में एक बार. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर प्लस पॉइंट. सेकेंड थिंग विच कम्स हियर इज तुम लोग किस एनवायरनमेंट में उनको काम कराते हो. इफ़ यू आर पेइंग देम गुड बट द एनवायरनमेंट इज वेरी अनहेल्दी, तुम्हारे ऑफिस में पंखे नहीं हैं, पूरा धुआं हो जाता है, या एयर कंडीशनर नहीं है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है, खिड़की वगैरह जो है, वेंटिलेशन वगैरह जो है रोड साइड है, उससे बहुत आवाज़ आती है, देन इट कैन क्रिएट डिस्टर्बेंसेस टू दी योर एम्प्लॉयज. इट कैन क्रिएट इल इफेक्ट ऑन देम. सो यू शुड मेक श्योर दैट you are treating them good, you are giving them good health facility, you are giving them proper facility to work. Okay, next point is गुड वर्किंग कंडीशन. वो वाला पॉइंट मैंने अभी वाले में डिस्कस कर लिया है
You should give them good working condition, proper sanitation facility, proper seating facility, proper जो भी communication तुम लोग किससे भी कर, बहुत सारा लाइट होना चाहिए कंपनी में, तुम लोग उनको एयर कंडीशन जॉब दो, हो सके तो जितना हो सके तुम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल फील कराओ, जिससे दे विल feel more, if they will feel more comfortable while doing their job, they will do their job at their best level. Okay, जितना वो लोग कंफर्टेबल फील करेंगे उतना ज़्यादा वो लोग अच्छे से काम करेंगे, एंड दैट इज बेनिफिशियल अल्टीमेटली फॉर whom, फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन. फिफ्थ पॉइंट इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन. ये एम्बुलेंसेस बहुत सारी जाती है मेरे घर के नीचे एंड इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन माय हेड. इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है ना ये एम्बुलेंस की आवाज़ में, तुमको भी पता होगा. हर 20 से 25 मिनट में एक एम्बुलेंस है. दिस इज द रेशियो ऑफ एम्बुलेंसेस व्हिच आई सी एंड आई लिसन थ्रू आउट द डे. इट इज़ वेरी बैड फॉर द हेल्थ. सिर्फ सुनने से ही दिमाग खराब हो जाता है कि कितने बीमार लोग हैं और कितने लोगों को क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में. एंड दिस ईयर इज सो बैड in terms of everything. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुरी हो रही है, so it should not happen. Next point is एम्बुलेंस. चलिए चैप्टर पे ध्यान देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट वी हैव इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन. ओके, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन मतलब क्या, जो हमारे कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन लोग काम करते वक्त ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं, तो यू शुड रिस्पेक्ट देयर यूनियन, यू शुड गिव देम रिस्पेक्ट, यू शुड try to fulfill their demands. Even if you are negotiating with them, you should try to fulfill their demands and you should not ignore the union, because अगर हम लोग यूनियन वाले स्ट्राइक पे चले गए, ultimately your company's employees and your laborers can go on strike and your business can cease to work, stop to work. So वो नहीं होना चाहिए. You should respect the trade union, you should give them recognition, you should respect their union in simple words. ठीक है, union means group of united people. Education and training. Before you are keeping any person to your business organization, you should give them training, you should give them education, you should give them proper knowledge about what your company works for. What is the basic motto of your company? Obviously हर एक कंपनी का बेसिक मोटो क्या होता है? To earn profit. But ultimately profit किस चीज़ से कमाना है, क्या करके कमाना है, what is the job they want to do. Whichever the person or employee you are hiring, whichever the labor you are keeping, ठीक है, जो भी काम उसको दे रहे हो, whatever the work you are giving to him or her, you should see to it that you first teach them, you first educate them, you first give them training of their job which they need to do, and then only you can see to it that कि वो लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं. मैं ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग प्रॉपर नहीं काम कर रहे, फिर से सिखाओ. नहीं कर रहे, एक दो चांस देने के बाद फिर कुछ डिसीजन लो. ऐसा नहीं कि उन्होंने छोटा सा गलती किया और तुमने उनको निकाल दिया. दैट शुड नॉट हैपन. ओके, समझ में आ रहा है? यू शुड गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ व्हाट दे नीड टू डू इन योर कंपनी, इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. सी, अभी जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं, पिरामिड होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का. तो लोअर लेवल जो है वो वर्कर्स का होता है. ठीक है, तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो मैनेजमेंट की मीटिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द लेग ऑफ द बिजनेस, योर बिजनेस विल नॉट रन. वाओ, देखो, लेग, एल फॉर लेग, वन लेग, सेकेंड लेग, एल फॉर वन लेग, एल फॉर सेकेंड लेग. दो पैर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. लोअर लेवल, वन लेग, सेकेंड लेग, लेग लेग, दो पैर है जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भागता है, चलता है, रन करता है, दौड़ता है. तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिक्वायर्ड टू रन. तो यू शुड गिव देम रिस्पेक्ट एंड यू शुड इनवाइट देम एंड यू शुड मेक देम द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग्स, क्योंकि वर्कर्स ही अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. whichever the product you are selling in your company is made by whom? By the workers. देखो फिर से एक एम्बुलेंस आई, इफ यू कैन हियर, एक और एम्बुलेंस आई है फिर से. फटाफट ये तो फ्रीक्वेंसी ऐसे ही रहती है एम्बुलेंस. सोचो मैं भी एक एम्बुलेंस खरीद लूँ, धंधा तो होगा कुछ. नेक्स्ट वी हैव इज responsibility towards consumers. So what is the responsibility of business organization towards consumers? Let us get started with that topic. What is the business organization doing? They are producing something.
दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर होम, फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर्स की तरफ क्या होती है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की तरफ क्या होती है कि वो लोग कंज्यूमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के दे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट दे प्रोड्यूस a product which is of good quality because it is the right of consumer to consume good quality products. If you're not producing good quality products, they will not purchase your product, and if they are purchasing, you are cheating them. समझ में आ रहा है? It is your responsibility that your product should be of good quality and it should not harm the ultimate consumer, जिसकी वजह से तुम्हारी कंपनी चल रही है। समझ में आया? Second point is fair prices. ये मार्कर ले लो, ये मार्कर का एग्जांपल ले लो। ये मार्कर है 20 रुपए का, बट अगर मैंने इसको 40 रुपीज में बेचा, ठीक है, देन इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट को कोई भी प्राइस से बेच सकते हो। योर प्रोडक्ट शुड हैव फेयर प्राइस। जो प्रोडक्ट तुम लोग बेच रहे हो, इट शुड हैव प्रॉपर प्राइसिंग। उसको ज्यादा महंगा करके मत बेचो। समझ में आ रहा है? इट शुड हैव प्रॉपर प्राइसिंग कि जिस प्रोडक्ट का जितना प्राइस होना चाहिए तुम लोग उसको उतने में ही बेचो। दैट इज कॉल्ड फेयर प्राइसिंग। उसको ज्यादा प्राइस करके नहीं बेच सकते तुम लोग कंज्यूमर को चीट नहीं कर सकते, लूट नहीं सकते। ओके, दैट पर्टिकुलर थिंग बिकम्स हियर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट दे शुड सेल प्रोडक्ट्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर विद अ फेयर प्राइस। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर सेफ्टी। जो भी प्रोडक्ट तुम लोग बना रहे हो, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर सेफ्टी। तुम लोग को कोई भी प्रोडक्ट तुम लोग बनाओ, कोई भी प्रोडक्ट तुम लोग बनाओ, जैसे कि मेरी बाइक ले लो। मैंने बाइक लिया था स्प्लेंडर, उसके साथ मुझे मिली बाइक चलाने की मैनुअल बुक। अब मुझे बाइक चलाने आती है, बाइक कैसे चलाना है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। अब आगे से गियर कम करना है, पीछे से गियर चढ़ाना है। ये राइट हैंड साइड पे आगे का ब्रेक है, पैर राइट पैर पे पीछे का ब्रेक है, लेफ्ट पैर से लेग गियर ऊपर नीचे है, और ये क्लच है। आगे हेडलाइट है। इतना सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, बट सब चलाने आने के बाद भी थर्ड एम्बुलेंस इन दिस सिंगल लेक्चर। इतना डिस्टर्बेंस है यार, इतना डिस्टर्बेंस। इतना सब कुछ आने के बावजूद भी उन लोग ने एक बुक मुझे दी थी जिसको बोलते हैं कस्टमर मैनुअल बुक। कस्टमर मैनुअल बुक में क्या होता है, उन लोग हमको सब नॉलेज देते हैं कि बाइक के एक एक पार्ट में क्या क्या लगा है, जो कि मुझे मालूम है। उन लोग उसमें ये भी सिखाते हैं कि बाइक को कैसे चलाना है, जो कि मुझे मालूम है। उन लोग बाइक के सेफ्टी मेजर्स भी लिखते हैं, जो कि मुझे मालूम है। बट फिर भी उन्होंने लिखा उस चीज़ को, उन्होंने बाइक के टाइम पे भी लिखा है कि उन लोग कौन सा तेल यूज़ करने का, कितना पेट्रोल भरने का, कब कब सर्विस कराने का, हेलमेट पहन के चलाने का, ठीक है, ग्लव्स पहन के चलाने का, एल्बो कवर डालने का, नी कवर डालने का, शूज़ को प्रॉपरली गार्ड करके पहनने का। कौन करता है ये सब, है ना? बट करना जरूरी है, करना जरूरी है। इट इज फॉर योर सेफ्टी। एक बार बिना हेलमेट के तुम लोग ऐसे ही मस्ती में मस्त 40-50 की स्पीड में गाड़ी लेके जाओ और गिर जाओ, फिर तुम लोग सब पहनोगे, एल्बो सब पूरा कवच बना के पीपी किट्स पहन के घूमोगे, 4 पीपी किट पहन के घूमोगे। दैट शुड नॉट हैपन। योर कस्टमर सेफ्टी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के सेफ्टी के लिए बहुत कुछ लिख के देते हैं, बहुत कुछ बना के देते हैं, मैनुअल बुक वगैरह ये सब बना के देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस इज द पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट दे शुड सी दैट कि कंज्यूमर जो है उसकी सेफ्टी भी उनकी प्रायोरिटी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फोर्थ पॉइंट ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। अब ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग में मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट्स तुम लोग को बताता हूँ। बहुत सारे एडवर्टाइजिंग। एक रिन सुप्रीम, रिन पता है, रिन की टिकिया साबुन वाली। फिर आता है फेयर एंड लवली, और भी बहुत सारे हैं। रेड बुल, थम्स अप, चारों करेंगे अपन आज। चारों करेंगे, बहुत टाइम, बहुत आराम से लेक्चर लेंगे, मजे लेंगे लेक्चर में आज। चलो
ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला है रिन। रिन का मैंने एक ऐड देखा था। एक लड़की है जो रिक्शा में से आती है, उसका डैड रिक्शा चलाते हैं, वो रिक्शा से उतरती है, उसके बॉस उसको लेने के लिए गेट तक आते हैं और बहुत चकाचक एकदम सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहन के आती है, और लड़की को उसका बॉस बोलता है इतना अच्छा कपड़ा पहनकर भी रिक्शा में आई हो। सफ़ेद कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है तो रिक्शा में नहीं आ सकते? वाह, मतलब तुमको अच्छा कपड़ा अगर तुमने खरीदा है दैन इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट अगर तुमने रिन से कपड़ा धोया है, सबसे पहली बात रिन से कपड़ा धोया है, अगर तुमने रिन से कपड़ा धोया है तो तुमको बड़ी गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी। ओके चलो यहाँ तक भी नहीं, वो उसने लड़की ने जवाब दी कि वो मेरे डैड की रिक्शा है और मैंने कुछ तो डायलॉग, आई डोंट नो, मैं इतना याद नहीं रखता। सो व्हाट इज द बेसिक मॉरल ओवर हियर? साबुन का ऐड कहाँ हुआ? और वो कुछ तो डायलॉग मारती है और वो पीछे म्यूजिक बजता है, ओ एकदम रिन का ऐसा पूरा ऐसा बिजली का साइन आता है और फिर रिन का टिकिया ऐसा आती है, ऐसा स्क्रीन पे रिन की टिकिया आती है 3D में एकदम बाहर आती है, एंड देन इट सेज कपड़े की चमक जो है वो तुम्हारे सक्सेस को रिफ्लेक्ट करती है। कुछ भलता ही था उसी। अब आते हैं ये वाले क्रीम पे जो सदियों से जो औरतों को, लेडीज़ लोगों को एड़ा बना रहा है, फेयर एंड लवली क्रीम। एक लड़की रहती है, उसको जॉब नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, जॉब नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज शी इज़ डार्क। फिर एक दिन उसके डैड आते हैं, उसको फेयर एंड लवली क्रीम देते हैं और वो क्रीम लगाती है और फिर इंटरव्यू देने जाती है, उसको जॉब मिल जाती है और इंक्रीमेंट अचानक में भयानक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी हो जाती है एकदम, और उसके डैड एकदम प्राउड फील करते हैं। उसके डैड वैसी के वैसी वही सेम शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है, पूरा उसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है क्रीम ने। मतलब डिग्री गई बाढ़ में, तुमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, इट इज और क्या करने है, एनर्जी क्रीम लगाओ, बात करता हूँ। रेड बुल गिव्स यू विंग्स, है ना, एडवर्टाइज देगा रेड बुल का, इट गिव्स यू विंग्स। सो एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, आई एम टेलिंग यू। इंग्लैंड में एक लेडी थी जिन्होंने रेड बुल पिया और उसको विंग्स नहीं आए, वो उड़ने नहीं लगी। देन शी क्लेम्ड ऑन रेड बुल कंपनी कि आई एम नॉट गेटिंग विंग्स, व्हाट शुड आई डू? तो रेड बुल और उसका केस चला और $15 लाख दाव पे लगने के बाद उस लेडी को मिला, जस्ट बिकॉज रेड बुल ने उसको एड़ा बनाया था। रेड बुल की ऐड देकर उसने वो रेड बुल खरीदी एंड क्लेम की कि मुझे 15 लाख रुपये चाहिए, मैं 15 लाख रुपये का क्लेम कर रही हूँ। रेड बुल कंपनी वो केस हार गई एंड द लेडी गॉट $15 लाख, नॉट 15 लाख रुपीज, $15 लाख। 15 लाख को 75 से मल्टीप्लाई करो, उतना उसको मिला, जस्ट बिकॉज शी वॉन द केस। एक रेड बुल खरीदी, उसको विंग्स नहीं आया, उसका लॉस उसको लगा, पर उसने उससे दिमाग लगाया कि ये तो अपने को एड़ा बनाया उसने, जिसने उसको एड़ा बनाया उसके ऊपर केस जीत के $15 लाख रुपया। वाह, तुम लोग नहीं करना ऐसा। एंड लास्ट वन इज, ये तो सबको मालूम है, ये तो कंपनी सबको एड़ा बनाती है बाबा। हु डज दिस? हम लोग एक मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, जो भी लोग हैं हम लोग, हमारे पास कम से कम 20 रुपया तो होता है ना थम्स अप खरीदने को। हम लोग एक बड़े बड़े सुपरस्टार रणवीर सिंह, शाहरुख खान, ये वो, अक्षय कुमार, सबको देखते हैं कि उन लोग के पास पैसा नहीं है, मर्सिडीज में बैठे, पर आई डोंट नो मर्सिडीज में पेट्रोल वगैरह भरा नहीं, पर उनके पास थम्स अप खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, है कि नहीं? सो लोग अपनी जान पर खेल के, इतना प्यास लगी रहती है तो पानी पी लो यार, जान पर खेल के उन लोग थम्स अप के लिए यहाँ वहाँ जमा। सो these are the examples of false advertisement. These are the examples of false advertising. So you should not do that. Business organization की consumer की तरफ क्या responsibility बनती है? That they should give the honest, they should do honest advertisements. समझ में आया? क्लियर है? आफ्टर सेल सर्विस, हमारे सर के ऊपर, हमारे एसी में, अपना हमारे एक लेक्चर में जो मुझे आजकल पसीना नहीं आता, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने एसी की सर्विसिंग कराई है। ये जो ऊपर एसी चल रहा है हमारे,
वो एसी जो है उसकी सर्विस के लिए एसी की कंपनी अभी तक सर्विस करने आती है। एसी कौन सी कंपनी का है मैं खुद भूल गया, ओनिडा कंपनी का एसी है। तो ओनिडा कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, जो आफ्टर सेल सर्विस वाले हैं, उन लोग आते हैं हर 4 महीने पे एक बार एसी की सर्विस करके जाते हैं एंड एसी वर्क्स क्वाइट वेल। समझ में आ रहा है? तो आफ्टर सेल सर्विस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर तुमसे जुड़ा रहे। कंज्यूमर को ऐसा नहीं लगे कि इन्होंने प्रोडक्ट बेच के हमको भूल गए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज 6 पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यू शुड डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। रिसर्च एंड डेवलप, कोई भी चीज़ को, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या कोई नई चीज़ बनाने के लिए तुमको रिसर्च करते रहना है और उस चीज़ को बनाना है। कुछ खोज करो और खोज करने के बाद उसको बनाओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खोजो और बनाओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खोजो और बनाओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खोजो और बनाओ। सो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज हर एक कंज्यूमर, हर एक इंसान कुछ ना कुछ नया चाहता है अपनी ज़िंदगी में। सो उसको अगर वो नई चीज़ नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली दे विल गेट बोर्ड ऑफ द ओल्ड प्रोडक्ट एंड दे विल फॉरगेट योर प्रोडक्ट एंड दे विल फॉरगेट योर बिजनेस एंड दे विल फॉरगेट योर कंपनी एंड दे विल नॉट इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड अल्टीमेटली दे विल नॉट रिमेन योर कंज्यूमर। तुमको अगर तुम्हारे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट पकड़ के रखना है, उनको कोई और कंपनी में नहीं जाने देना है, तो तुमको अपने कंज्यूमर को कुछ ना कुछ हमेशा नया देते रहना पड़ेगा। समझ में आया? हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करो जिससे तुम्हारे कंज्यूमर्स तुमसे खुश रहे। समझ में आया? क्लियर है? एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट फॉर दिस लेक्चर इज regular supply. You should make sure that whatever you should produce in ample quantity so that your customers get that particular product regularly. तुम लोग दूध पी रहे हो, आज अमूल का दूध लिया और अमूल का दूध लेने के बाद 4 दिन बाद अमूल का दूध आ रहा है, तो 3 दिन तो तुम लोग कोई और मिल्क समझो ट्राई कर लिया तुमने। आज अमूल का पिया, कल अमूल का दूध लेने गए तो नहीं आया, परसों लेने गए तो नहीं आया, तो परसों तुमने क्या किया, दूसरे कोई कंपनी का दूध ले लिया। आई डोंट नो अपार्ट फ्रॉम अमूल विच कंपनी सर्व्स, विच कंपनीज मिल्क इज सोल्ड इन द मार्केट। आई डोंट नो, मालूम नहीं। आई गेस मदर डेयरी का आता होगा। मदर डेयरी इज द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर अमूल। तो तुमने मदर डेयरी का जो मदर डेयरी का जो मिल्क प्रोडक्ट है वो तुमने कंज्यूम करना चालू किया। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस हियर इज, अमूल का प्रोडक्ट तुमको लगा कि नहीं, अमूल से अच्छा मदर डेयरी का प्रोडक्ट है, तो तुमने अमूल को भूल गए। ये क्यों हुआ? अमूल के पास से कंज्यूमर्स चले गए ना अभी, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन लोग ने प्रोडक्ट को रेगुलरली सप्लाई किया नहीं था। इफ योर प्रोडक्ट इज सप्लाइड रेगुलरली इन द मार्केट, इफ योर कंज्यूमर्स आर रिसीविंग अ प्रोडक्ट रेगुलरली, अल्टीमेटली यू आर कीपिंग योर प्रोडक्ट कंज्यूमर्स in your business itself. You're not letting your consumers go and explore the business of other people as well. So these were 7 points of responsibilities of business organization towards employees. Responsibility of business organization towards consumer. हमने ये 2 चीजें आज पढ़ी है. In the next lecture we are going to continue with responsibility towards government and responsibility towards general पब्लिक। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, कितना बड़ा हुआ है देखने दो। अल्टीमेटली ये लेक्चर 24 मिनट का तो हो ही गया है, सो ख़त्म करते हैं यहाँ पर। ज़्यादा बड़ा लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड ज़्यादा कुछ हमने डिस्कस किया नहीं, 14 पॉइंट्स ही लिए एंड मज़ा आया होगा आज बहुत दिन बाद, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो मूड था अच्छा खासा तो ले लिए। ठीक है, सो this was Vasis sir winding up my lecture over, but before that if you have liked this video तो लाइक करे बिना जाना नहीं। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके चले जाओ, बट अगर तुमने यहाँ तक देखा तो ऑब्वियसली तुमको पसंद तो आया ही होगा, तो लाइक करके जाना। शेयर करना मत भूलो अपने फ्रेंड्स पर, व्हाट्सएप पे शेयर करो, अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करो, जिनको नहीं जानते उनके साथ भी शेयर करो। हमें सब्सक्राइबर चाहिए, तो अगर नए सब्सक्राइबर हो तुम लोग, अगर नए इंसान हो, नया पब्लिक है कोई यहाँ पर जो हमारा वीडियो देख रहा है, तो आई वॉन्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, गो ऑफलाइन। ठीक है, सो अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है। दिस वाज पासिस सर टू यू वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।